आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये एक एम्पलीफायर की टाइप है। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है, मतलब अपने इनपुट के सिग्नल को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके आउटपुट में डिलीवर करता है। एम्पलीफायर की कई टाइप्स हैं, उनमें से बड़ा फेमस एक एम्पलीफायर है दैट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज के लेक्चर में हम इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसके कंपोनेंट्स को और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ एम्पलीफायर मेड ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका नाम IC741 है, टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल विद ग्रेटर एफिशिएंसी। ये बेसिकली एक चिप के ऊपर पूरे का पूरा बना होता है। जिस तरह आप सबको पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करते हैं तो छोटी छोटी चिप बहुत बड़ा काम करती हैं। पूरे का पूरा सर्किट जो है वो एक छोटी सी चिप के ऊपर बना होता है। तो ये बेसिकली ऐसा ही एक एम्पलीफायर है जो साइज़ में बहुत छोटा है और बहुत ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ अपना काम सर अंजाम देता है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये बेसिकली 8 पिन्स पे कंसिस्ट करने वाली एक चिप है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हों। इसको ICs जितने भी होते हैं उनको इंटीग्रेटेड सर्किट इसलिए बोलते हैं कि उस एक छोटी सी चिप के ऊपर कई टर्मिनल्स मौजूद होते हैं जो एट द सेम टाइम डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और इकट्ठे मिल के एक बड़े पर्पज़ को गेन कर रहे होते हैं। जिस तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में ये जो हम IC741 यूज़ करते हैं, इसका जो मकसद है वो इनपुट सिग्नल को ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ एम्पलीफायर करना है। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका जो सिंबल है वो आप सामने देख सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड पावर सप्लाई टर्मिनल। इसमें टोटल जो टर्मिनल्स होते हैं वो 8 होते हैं, जिनमें से कहीं इसकी इनपुट होती हैं, कहीं जो पिन्स हैं वो आउटपुट के तौर पे, और कहीं जो हैं वो एक पावर सप्लाई के केस के तौर पे यूज़ हो सकती हैं। ये जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है ये बना होता है एक सिलिकॉन चिप के ऊपर। जैसे कि मेंशन है कि इनसाइड अ कैप्सूल लाइक शेप हैविंग 8 पिन्स। हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह की है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 तरह की इसकी इनपुट्स हैं और एक हमें आउटपुट मिल रहा है, और इसके अलावा भी हमारे पास कई जो पिन्स हैं, टर्मिनल्स हैं, वो अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी इनपुट्स हैं, जो इसकी कंपोनेंट्स में जो मेन पार्ट है वो इसकी इनपुट हैं। 2 तरह की होती हैं इसकी इनपुट, आपने याद रखनी है। आप अपनी जो सप्लाई है वो कौन सी इनपुट पे लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने आउटपुट पे किस तरह का रिज़ल्ट, किस तरह की एम्पलीफिकेशन करवाना चाहते हैं। जो पहली इनपुट है जिसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और जो नेगेटिव वाला हमारा इनपुट है, टर्मिनल है, जो इनपुट है नेगेटिव वाली, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब ही होता है किसी चीज़ को उल्टा देना। दैट्स मीन जब आप नेगेटिव पे इन्वर्टिंग, ये सेकंड वाली जो नेगेटिव वाली इनपुट है इस पे सप्लाई देंगे तो आउटपुट पे आपको वो एम्पलीफाई होके मिलेगी अलॉन्ग विद द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। मतलब जो आउटपुट मिलेगी वो एम्पलीफाई तो हुई हो के मिलेगी, साथ साथ वो उसका फेज़, मतलब उसकी जो उसकी डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर आप इनपुट पे क्रस्ट दे रहे थे तो आउटपुट पे वहाँ पे आपको ट्रफ मिलेंगे, और जहाँ पे ट्रफ थे वहाँ पे आपको क्रस्ट मिलेंगे। ये उसकी फेज़ जो है वो 180 डिग्री चेंज कर देती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, जिसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये नॉन इन्वर्टिंग है। ये एम्पलीफाई तो करेगी लेकिन फेज़ शिफ्ट जो है वो सिग्नल में लेके नहीं आएगी। जिस तरह की फेज़ शिफ्ट का सिग्नल आपने इनपुट पे प्रोवाइड किया था, उसी फेज़ का जो है वो आपको आउटपुट पे सिग्नल मिल जाएगा, जिसकी एम्पलीफिकेशन जो एम्पलीफाई हो के हमें मिलेगा। 2 तरह के इनपुट हैं हमारे पास, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो सिग्नल में फेज शिफ्ट नहीं लाती, जबकि जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो सिग्नल में
फेज शिफ्ट भी लेके आती हैं 180 डिग्री का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, और 3 करेक्टरिस्टिक की बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह का काम करता है। जिस तरह अगर कोई मोबाइल हो तो आप उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आया वो मोबाइल आपके काम का है या नहीं है। उसका आप कैमरे का रिज़ल्ट पूछते हैं, उसकी मेमोरी पूछते हैं, उसकी प्राइस पूछते हैं एंड ऑल दैट। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मोबाइल आपके किस हद तक काम का है या नहीं। सेम इसी तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली करेक्टरिस्टिक है हाई इनपुट रेजिस्टेंस। हमारे पास कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसकी जो इनपुट के दरमियान रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा हाई होनी चाहिए। अभी आपने देखा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 तरह की इनपुट्स होती हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो इन दोनों के दरमियान, इनपुट के अपने दरमियान भी जो रेजिस्टेंस है उसका हाई होना बहुत ज़रूरी है। देयर मस्ट बी वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 2 मेगा ओम। 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मेगा होता है 10⁻6 ओम between the terminals of 2 input so that no current get drawn from the input। आगे रीज़न भी मेंशन है कि इनपुट की रेजिस्टेंस का हाई होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो भी इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं वो, क्योंकि पोलैरिटी दोनों इनपुट्स की अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को आपस में इंटरेक्ट करके सारे का सारा जो वोल्टेज है वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज ना कर दें, लीक ना कर दें। जितना भी इनपुट पे सिग्नल आए वो जिसको मिले वो आगे उसको आउटपुट पे भेज दे। इसलिए दोनों इनपुट्स के दरमियान हाई रेजिस्टेंस का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि लीकेज से बचा जा सके। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसकी इनपुट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब लामहदूद होती है। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है वो है लो आउटपुट रेजिस्टेंस, कि हमारे आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो लो होनी चाहिए। इनपुट के अपने टर्मिनल्स के दरमियान हाई होनी चाहिए और आउटपुट के और इनपुट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, जिसको फीडबैक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, वो बहुत लो होनी चाहिए। वो क्यों लो होनी चाहिए? देयर मस्ट बी वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू ओम्स प्रेजेंट एट द आउटपुट सो दैट ऑल द करंट कैन फ्लो थ्रू द आउटपुट। इसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि आउटपुट पे रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, सिग्नल को वहाँ से फ़्लो करने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। और जिस तरह से एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट की रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, सेम उसी तरह एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट पे रेजिस्टेंस होती है वो नियरली ज़ीरो होती है। और जो थर्ड और मेन जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। गेन कहते हैं जो हमने हासिल किया। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों यूज़ कर रहे हैं? अपने सिग्नल को एम्पलीफाई कराने के लिए। तो वो कितना एम्पलीफाई होगा इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं? इट इज़ द रेशो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, कि हमने इनपुट पे वोल्टेज क्या दिया और आउटपुट पे हमें क्या मिला, दोनों की रेशो ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो गेन आ रहा है वो कितना आ रहा है। और जनरली इसकी वैल्यू होती है 10⁵ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर जो है वो हमें ओपन लूप गेन कितना देता है? 10⁵। मतलब आप जिस भी हिसाब का उसको इनपुट में सिग्नल देंगे वो उसको 10⁵ टाइम जो है वो बढ़ा के एम्पलीफाई करके वो आपको आउटपुट पे देगा।